प्रियंका गांधी कह रही है कि 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं दिए, अब चुनाव के समय 10-10 हजार रुपये घूस दे रहे हैं ताकि वोट। कौन है ये? अब बिहार से क्या लेता थे? कुछ किया है बिहार? चुनाव में आके फोटो खिंचवा के निकल जाओ, उसका क्या उनको पता है कि देश में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ ये बोलेंगी कि 20 साल में ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं ना, मौन क्रांति उनके जीवन में जितना बड़ा नीतीश कुमार के लिए वो शायद हजारों साल में नहीं हुए। बिहार में लोग गाली दे रहे हैं क्या? ब्राइब क्या होता है? ये कोई पैसा के बदले जमीन लिया जा रहा है क्या? नौकरी के बदले? नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने पहले चरण के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी को एनडीए के पक्ष में लहर बताया है। उन्होंने कहा कि 2005 में भी अधिक मतदान हुआ था और अब 2025 में पूरा माहौल एनडीए के समर्थन में दिखाई दे रहा है। साथ ही संजय झा ने दावा किया कि महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से निकलकर नीतीश कुमार के कार्यों पर भरोसा जताते हुए मतदान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रत्याशियों से मिली रिपोर्ट के अनुसार एनडीए बड़े अंतर से जीत की ओर बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 वर्षों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया और अब चुनावी रिश्वत दी जा रही है, संजय झा ने इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी है कौन? वो बिहार आती हैं, फोटो खिंचवाकर चली जाती हैं। बिहार के बारे में उन्हें क्या जानकारी है? संजय झा ने कहा कि बिहार महिलाओं के सशक्तिकरण में देश का अग्रणी राज्य है और इस दिशा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देकर कांग्रेस अपनी बची कुची सीटें भी खो देगी। साथ ही संजय झा ने आगे कहा कि बिहार में जो मौन क्रांति आई है वो नीतीश कुमार की देन है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या महिलाओं को गाली देना और जमीन के बदले पैसे का आरोप लगाना उचित है? आइए आपको सुनाते हैं संजय झा की पूरी बात। ये ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़ा, सरकार के लिए पड़ा था। 10 के बाद 15 में पड़ा, ज्यादा सरकार के पक्ष में पड़ा। और जो कल लोग निकले हैं फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले हैं, ज़्यादा मतदान हुआ। महिलाओं का कतार आप देखे हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गए। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह से पहली बार पहले भी निकली है, लेकिन इस तरह से एनडीए के पक्ष में निकली। मुझे लगता है कि तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे हैं, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में कल के रिजल्ट के लोगों के। और प्रियंका गांधी कह रही है कि 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं दिए, अब चुनाव के समय 10-10 हजार रुपये घूस दे रहे हैं ताकि वोट। कौन है ये? उनका बिहार से क्या लेता थे? कुछ किया है बिहार? चुनाव में आके फोटो खिंचवा के निकल जाओ, उसका क्या उनको पता है कि देश में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ ये बोलेंगी, वो एक आध सीट कहीं आता होगा वो भी नहीं मिलेगा। अगर ये बात बोलेंगी सबसे बड़ा, अगर हजारों चीज नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण में आप सब जानते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि 20 साल में ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं ना, मौन क्रांति उनके जीवन में जितना बड़ा नीतीश कुमार के लिए वो शायद हजारों साल में नहीं हुए। ये सच्चाई है। तब इस तरह क्या पैसा ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं क्या? ब्राइब क्या होता है? ये कोई पैसा के बदले जमीन लिया जा रहा है क्या? नौकरी के बदले? ये लोग काम करने के रोजगार के लिए, पूछिए ना उन लोगों से क्या किया। और आज से नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी वो दीदियाँ हैं या जो लोग जुड़ी हुई हैं उनको काम करने के लिए सरकार मदद नहीं करता है। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूसरे प्रदेशों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वोट दे रहे हैं। 16 दिन जो घूमे बिहार में, एसआईआर पे ही घूमे। एसआईआर कहाँ हुआ है? इसे बिहार में हुआ। अब पूरा बिहार में घूम के चले गए। अगर अपना सरकार रहता, आरजेडी कांग्रेस वाला, तो रोड पे घूम भी नहीं सकते थे। तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गए। 16 दिन घूमे,
गलत बोले, लोगों को भरमाए। अब ये मुद्दा भी बोल रहे हैं क्या बिहार में? हम तो बोले थे कि भाई इसी मुद्दा पर आप चुनाव लड़ लीजिए पूरा बिहार में। अब तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। एफआईआर बिहार में हुआ, वो चर्चा भी कर रहे हैं क्या? इसलिए उन लोगों को भी रिजल्ट पता है क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कल के चुनाव के बाद और जो आने वाला 11 को चुनाव, ये 2010 से भी बड़ा जीत एनडीए का होने वाला है। लोग कंप्लीट मन बना चुके थे। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन सड़क मार्ग से भी हम लोग निकले थे, जिस दिन बारिश हो रही थी, और मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाकर मिल रहे थे। तो लोगों में उत्साह दिख रहा था, जो रिस्पॉन्स देख रहा था। ये चुनाव सेटल ही नहीं है। इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा, इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, तो शायद आप लोग भी नहीं देख पाए। तो जैसा कि आपने सुना, संजय झा ने बिहार में बढ़ते मतदान और महिलाओं की भागीदारी को एनडीए की मजबूती का संकेत बताया। साथ ही संजय झा ने एनडीए की बड़ी जीत का दावा भी किया है। लेकिन 14 नवंबर को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, तभी पता चलेगा कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है। रात इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।